पता क्या, लोगों को ना लगता है कि जो मुकदमात हैं, हमारा अदालती सिस्टम है, वो उनके हिसाब से जो एक एपिसोड सिस्टम, जब कोई सोशल मीडिया पर केस आ जाता है तो उसमें ना एपिसोड्स आ रही होती हैं। आज इस हफ्ते की किस्त में ये हुआ, अगले हफ्ते की किस्त में ये होगा। इससे तवक्को कर रहे हैं इस मुकदमे से वैसी ही। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि जो इसके ऊपर काम करने वाले बंदे हैं वो पीछे हट रहे हैं, उसकी जगह मुझे ये लगता है कि ये जो सोशल मीडिया पर इस माइंडसेट से लोग इस केस को देख रहे थे कि हम अब देख रहे हैं, आजकल कुछ हो ही नहीं रहा, हमें तो इतनी देर हो गई है देखते हुए, हम थक गए हैं। तो बेसिकली वो लोग पीछे हट रहे हैं क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि हमारे पास तो इतना टाइम है, हमने एक काम को इतना टाइम देना है और वो दे दिया, अब उसमें कुछ नहीं हुआ तो हम जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, क्रिमिनल केसेस हैं, ये फिर भी तेज़ रफ्तारी से चलते हैं सिविल मुकदमात से। अब इस क्रिमिनल केस को अगर हम कंपेयर करें आपकी बाकी लिटिगेशन से, आप सिंपली उसी अदालत से, उसी मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत से एक मुकदमात निकलवा लें, उसी कराची के किसी साथ वाली अदालत से मुकदमात निकलवा लें, जो इस कमसिन बच्ची के मुकदमे की रफ्तार है वो किसी और मुकदमे की रफ्तार नहीं होगी। ये सबसे तेज़ रफ्तारी से चल रहा होगा। पहली चीज़ तो ये कि इसके अंदर रफ्तार का कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर बेतहाशा किस्म की चीज़ें हो रही हैं। पहले बच्ची ट्रेस नहीं होती, एक टाइम लगता है, बच्ची को ट्रेस किया जाता है, 3-4 सूबों की पुलिस मिलकर बच्ची को बाजियाब करवाती है, फिर हमारी सिंध हाई कोर्ट एक बयान के ऊपर बच्ची को वापस कर देती है। उसके बाद दोबारा जब बच्ची को ट्रेस करने का टाइम आता है तो अजीब अजीब तरह के खेल खेले जाते हैं। बच्ची कभी मीडिया पर लाकर कुछ बयान दिलवाए जाते हैं, एक मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया जाता है। उन सारी चीज़ों की वजह से एक देरी वाला माहौल बन जाता है। उसके बाद जो पहले दिन से मैं समझता हूँ कि इस मुकदमे के अंदर जो सीधा हुआ है ये मुकदमा, जो इसका पहला दिन था, जिस दिन इस मुकदमे के कुछ जो कन्फ्यूजन्स थी वो क्लियर हुई हैं, वो 21 जुलाई का दिन था, जब सिंध हाई कोर्ट ने इस बच्ची को माइनर भी कहा, इस बच्ची को अबडक्टेड भी कहा, मगविया भी कहा, और इस बच्ची को कराची के अंदर शिफ्ट करने के लिए भी कहा। उसके बाद 22 तारीख को मजिस्ट्रेट ने प्रोड्यूस करने के लिए कहा, 23 तारीख को लाहौर के मजिस्ट्रेट साहब ने यहाँ से रवाना कर दिया। उसके बाद जाकर इस केस का ये स्टेटस बना कि बच्ची अब वापस आ गई है। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, अगवा का मुकदमा है, एक बच्ची होनी चाहिए थी, एक मुलज़म होना चाहिए था। अब हमारे पास पहले बच्ची आई, बच्ची के पीछे पीछे मुलज़म भागता हुआ आके कराची के अंदर अपनी ज़मानत में आ गया। ये दोनों चीज़ें अब पूरी हो गई हमारे पास कराची के अंदर। अब मुकदमे ने शुरू होना है। अब मुकदमे को शुरू होने से पहले मुकदमे की फ़ाइल कंप्लीट होनी है। उस फाइल के अंदर मुद्दई मुकदमा का स्टांस है कि चूँकि मेरी बच्ची, और सरकार का भी स्टांस है, पहले ये पुलिस का स्टांस है, फिर मुद्दई मुकदमा का स्टांस है कि हमारी बच्ची क्योंकि 2-3 माह किसी के पास रही है, किसी के हाथों में रही है, चुंगल में रही है, बच्ची का मेडिकल करवाएं। अब एक जंग उसके ऊपर चल रही है। मुल्ज़मान पार्टी पब्लिकली कहते हैं कि हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, मेडिकल होना चाहिए। अगर कोई चीज़ है, हमने बच्ची को नशावर कोई चीज़ दी है, बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया है, तो सामने आना चाहिए। लेकिन कोर्ट के अंदर जाकर वो उसको कंटेस्ट करते हैं, वो कहते हैं नहीं होना चाहिए क्योंकि उनको अपना डर है, मुद्दई मुकदमा अपनी कोशिश कर रहा है। अब पहली जंग तो ये चल रही है। दूसरी जंग है कि पुलिस इस वक्त अभी तक, मैं समझता हूँ, मेरी राय है कि बाइस्ड है। जो हमने जिब्रान नासिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तासुर लिया, जो हमने ओवरऑल इस केस की परफॉर्मेंस में देखा कि पुलिस बाइस्ड है अभी तक। ऐसे लग रहा है कि वो आईजी चेंज होने वाला जो दुख है वो पुलिस अभी तक उससे बाहर नहीं निकली। इसलिए पुलिस अपना गुस्सा हाई कोर्ट पर निकालने की बजाय, जहां वो नहीं निकाल सकती, मुद्दई मुकदमा के ऊपर निकाल रही है। एक जंग पुलिस के साथ चल रही है, बार बार पिटीशंस डाली जाती हैं, पहले आईओ चेंज करवाए जाते हैं, फिर अब हाई कोर्ट को जाकर मजबूरन जिब्रान नासिर ने एक पिटीशन दी है कि आप इस मुकदमे की निगरानी करें, सुपरविजन करें, वरना ये मुकदमा नहीं चलेगा। अब उसके बाद ये दोनों जंगों के साथ साथ मुल्ज़मान पार्टी के साथ भी एक जंग है, बहुत बड़ी जंग है। वो ये है कि मुल्ज़मान पार्टी इस मुकदमे के अंदर इस वक्त सिंध पुलिस की दामाद बनकर रह रही है वहाँ पर, और सिंध पुलिस के दफ्तर में बैठकर मुद्दई मुकदमा को थ्रेट करती है, हरास करती है, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। एक जंग ये है कि इन चीज़ों से निकलना है, उसके लिए भी हाई कोर्ट तक रुजू किया गया। देखिए ना, अभी केस शुरू नहीं हो रहा, उससे पहले इस तरह की नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं। लेकिन अब जो अगला हफ्ता है, उस हफ्ते के अंदर
मैं समझता हूँ कि वो एक हफ्ता जो है ना, ये अगला पूरा हफ्ता, इस एक हफ्ते के अंदर बड़ी फैसला कौन किस्म की चीज़ें होंगी। केस नहीं डिसाइड होगा, मैं अगेन कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे सुनने वाले लोग कहते हैं अच्छा जी इन्होंने कहा था कि ये फलां दिन ही हो जाएगा। मुकदमा है और मैं एज ए लॉयर तो मुझे तो करनी भी नहीं चाहिए, मेरे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है जब मैं कानून की बात करूँ। अगला हफ्ता अहम बहुत है, लेकिन फैसला फूसला कोई नहीं होना अगले हफ्ते में। ये अभी ट्रायल चलना है, ये कुछ 6 महीने से कम का प्रोसीजर बज़ाहिर नहीं लग रहा, 6 महीने लग जाने हैं। ये केस तेज़ रफ्तारी से चल रहा है। अगर आप असूल की बात करें तो ये ज्यादती है, ये बाकी लोगों से ज्यादती है। कौन सी इस मुकदमे के अंदर फिर खास बात है कि ये मुकदमा चले और वो ना चले। इंसाफ सबका हक है, सारे चलने चाहिए, लेकिन ये बहरहाल चल रहा है चूँकि लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हैं। हम आप मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ के अंदर जुड़े इसलिए हैं कि हम ये समझते हैं कि गलत हुआ है। अब अगले हफ्ते के अंदर जो सीरीज़ है वो बड़ी अहम है। अब 15 तारीख है मंडे को हाई कोर्ट के अंदर MLO का फैसला होना है, मेडिको लीगल ओपिनियन, बच्ची का मेडिकल करवाया जाएगा या नहीं, इसका फैसला सिंध हाई कोर्ट में हो जाना है। अगर बहस हुई तो, अगर बहस नहीं हुई तो डेट पड़ जाएगी। रूटीन का प्रोसीजर है। अभी 2 तारीख है, बुध वाले दिन से सोमवार वाले दिन गया है, तो ये कोई बहुत लंबी तारीख नहीं। 16 तारीख को चलान आना है, लेकिन डिपेंड करता है MLO होना है कि नहीं होना। 15 तारीख को MLO का ऑर्डर होता है तो 16 को चलान नहीं आएगा, केस थोड़ा डिले होगा। अगर MLO का ऑर्डर नहीं होता तो 16 को चलान पक्का है। लड़की से मिलने की दरख्वास्त है, कमसन बच्ची से मुलज़म की, कि वो प्रेशराइज़ करना चाहता है या बच्ची को फीड करना चाहता है कुछ, उसका फ़ैसला 16 तक महफूज है, वो आ जाएगा। बच्ची का 164 का बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता है, बच्ची के मुंह से मज़ीद अपना स्टांस निकलवाना चाहता है जैसे लाहौर के अंदर कर रहा था, वो फ़ैसला आ जाएगा 16 तारीख को। 17 तारीख यूट्यूबर्स के लिए तो बहुत अहम है, आवाम के लिए भी अहम है, जो सिंसियर लोग हैं उनके लिए भी है, अदालतों के लिए भी है। 17 तारीख को ज़हीर और शबीर की ज़मानत लगी हुई है। ज़हीर और शबीर की ज़मानत के ऊपर अगर बहस होती है तो उस दिन उनका फ़ैसला होना है कि उस दिन उन्होंने कौन सी पुलिस की तहवील में जाना है। पहले वो AVCC के या किसी और के दामाद बने हुए हैं, जिस भी स्क्वाड के। अब उनका फ़ैसला होना है कि उनको एस्कॉर्ट किया जाएगा कौन से अल्फला थाने की हवालात तक, या जो SIU है वो जहाँ रखना चाहता है उसको वहाँ तक, क्योंकि उनकी ज़मानत खारिज होनी है इंशाल्लाह अगर बहस होती है। 18 तारीख को ज़हीर कहता है हाई कोर्ट के अंदर के मुकदमा ही खारिज कर दें सिरे से, इसके ऊपर बहस होनी है। 18 तारीख को इस चीज़ के ऊपर भी बहस होनी है कि सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे की सुपरविजन करे या ना करे। बहुत सारी चीज़ें बच्ची से मुतल्लक, जिब्रान नासिर का मौक़िफ़ है, तकरीबन 5-6 तरह की चीज़ें मांगी गई हैं, वो 18 तारीख को है। तो 15, 16, 17, 18 पूरी एक एपिसोड है यूट्यूबर्स के लिए भी और आवाम के लिए भी, और जो लोग दिलचस्पी रखते हैं या जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं पॉजिटिवली उनके लिए भी, और दोनों पार्टीज़ के लिए भी। इन दिनों में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फैसला फिर भी नहीं होगा। फैसले का तो लोग अगेन क्लियर कर लें आपके प्लेटफॉर्म से, ये नहीं होना। फैसले को टाइम लगना है, और वो मैं समझता हूँ कि वो 6 महीने का टाइम आप एस्टिमेट अपने ज़हन में रखें। जिब्रान नासिर मेरे साथ एक लाइव में थे, उन्होंने ये जिक्र किया कि जज साहब लोग तो अब हफ्तेवार किस्त ले रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम है कि हमने केस समझ कर लेना है और केस चलते हैं। ये जो लोग सुनने वाले हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, मैंने फिर भी केस को देख रहे होना है अपने एंगल से, और जिब्रान नासिर ने फिर भी इस मुकदमे को लड़ रहे होना है, भले इतने यूट्यूबर्स इसके ऊपर वीलॉग करें या ना करें। तो ये अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें अगले हफ्ते के अंदर ये होने की उम्मीद है।